नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे YouTube पर एसएससी जीडी और यूपी पुलिस को लेकर रीजनिंग की स्पेशल क्लासें लगातार चल रही हैं। और जो भी स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारी हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एसएससी जीडी की जो रीजनिंग की क्लासें हैं वो लगातार चल रही हैं। तो अभी जो हमारी वीडियो है, इससे पहले वीडियो में हमने डाला था ऑर्डर एंड रैंकिंग, यानी ऑर्डर एंड रैंकिंग को लेकर जो पहली क्लास ली गई थी उसमें बेसिक सवाल कराए गए थे। और आज की जो ऑर्डर एंड रैंकिंग की सेकंड क्लास है, इसमें टाइप नंबर 2 के सवाल कराए जाएंगे। इसमें थोड़ा एडवांस लेवल कराया जाएगा। यानी अब जो हमारी हर एक क्लास में क्या है कि रीजनिंग का चैप्टर वाइज बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, ये सवाल है हमारे पास पहला कि किसी पंक्ति में शकुंतला बाईं ओर से 20वें स्थान पर है तथा रिया दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तो शकुंतला बाईं ओर से 25वें स्थान पर आ जाती है। उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं उस। तो देखिए कैसे करेंगे। और जो स्थान बदलने वाले सवाल है आजकल एग्जाम में क्या कुछ ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसे करने का क्या तरीका है। तो सबसे आसान तरीका देखेंगे आज कि इसे कैसे किया जाएगा। कह रहे हैं शकुंतला, तो जो शकुंतला है ये बाईं ओर से कितने स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। और रिया, जो रिया का स्थान है वो दाईं ओर से कितना है, 15वें स्थान पर है। और कह रहे हैं दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। जब स्थान बदलेंगे तो शकुंतला रिया के स्थान पर पहुंचेगी और रिया शकुंतला के स्थान पर पहुंचेगी। तो जो शकुंतला पहुंचेगी वो यहां पहुंचेगी। और कह रहे हैं स्थान बदलने के बाद शकुंतला बाईं ओर से कितने स्थान पर हो गई, 25वें स्थान पर। तो अब पूछा है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही स्थान अगर दोनों साइड से पता है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देते हैं। और जब दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे तो 15 + 25 - 1, तो 15 + 25 हो जाएंगे 40 और 40 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 39। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4, 39। नेक्स्ट है बच्चों की एक पंक्ति में अभय बाईं ओर से 40वें स्थान पर है तथा ऋतिक दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो अभय का स्थान बाईं ओर से 45वां हो जाता है। बताएं पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। सेम सवाल है। एक पंक्ति है जिसमें जो अभय है, अभय का स्थान कितना है, अभय का स्थान है 40 और ऋतिक का स्थान दाईं ओर से कितना है, ऋतिक का स्थान है 15। अभय का स्थान 40 बाईं ओर से और ऋतिक का स्थान कितना है, 15 दाईं ओर से। यदि वो अपना स्थान बदल लेते हैं तो अभय का स्थान बाईं ओर से 45वां हो जाता है। तो अभय कहां पहुंचेगा, अभय पहुंचेगा यहां पर और ऋतिक कहां जाएगा, यहां पर। यानी ये जो इसके स्थान पर पहुंच जाएगा और ये अभय के स्थान पर आ जाएगा। तो अब ये स्थान कितना हो गया, बाईं ओर से 45 हो गया। कितना हो गया, 45। तो पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो अभी सेम सवाल किया है कि अगर हमें एक ही स्थान दोनों साइड से पता है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देंगे। 15 + 45 - 1, 15 + 45 कितने हो जाएंगे, 60 और 60 में से 1 जाएगा तो 59। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3, 59। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि लड़कियों की एक पंक्ति में रिया का स्थान बाईं ओर से 15 है और अंशिका का स्थान दाईं ओर से 17वां है। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेती हैं तो रिया का स्थान बाईं ओर से 20वां हो जाता है। तो बताएं अब अंशिका का स्थान दाईं ओर से कितना होगा। देखिए थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल पूछा गया है। और अब अगर आप एसएससी जीडी या यूपी पुलिस या कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं तो इससे अपर लेवल का सवाल ऑर्डर एंड रैंकिंग से नहीं पूछा जाएगा। देखिए यहां पर क्या है, थोड़ा अलग है। करें रिया का स्थान, जो रिया है इसका स्थान कितना, बाईं ओर से 15 है और अंशिका का स्थान दाईं ओर से 17 है। जो अंशिका है इसका स्थान दिया है 17। अब ये स्थान बदल लेती हैं तो रिया का स्थान जो है बाईं ओर से 20वां हो जाता है। रिया कहां पहुंचेगी, अंशिका के स्थान पर। अंशिका कहां पहुंचेगी, रिया के स्थान पर। जब रिया अंशिका के स्थान पर जाती है
तो रिया का स्थान जो बाएं से हो जाता है कितना 20। पूछा है बताएं अंशिका का स्थान दाएं से कितना होगा। अब जो अंशिका यहां पर आएगी अब उसका दाएं से स्थान कितना होगा। और हम पहले क्या करेंगे, इसमें कुल संख्या निकालेंगे। कुल संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और एक माइनस। तो 17 प्लस 20 माइनस 1, 17 20 कितने हो जाएंगे 37, और 37 में से 1 जाएगा तो 36। तो हमारे पास जो पंक्ति में लड़कियों की संख्या वो कितनी है 36। और जब हमें 36 संख्या मिल गई और यह स्थान हमें बाईं ओर से पता है, और जब पता है तो क्या करेंगे, कुल में से दिया गया स्थान घटा देंगे और एक ऐड कर देंगे। तो 36 ये स्थान बाएं से कितना है 15, और प्लस 1 करेंगे तो किधर से मिल जाएगा हमें, दाईं ओर से। तो 36 में से 15 गए तो 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, प्लस 1 कितने हो गए 22। तो ये वाला जो स्थान होगा वो दाएं से कितना होगा 22 होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की किसी पंक्ति में ए बाएं तरफ से 15वें स्थान पर है तथा बी दाएं तरफ से 17वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो ए बाएं तरफ से 25वें स्थान पर आ जाता है। तो बताएं अब बी का स्थान दाएं तरफ से कितना होगा। देखिए सेम सवाल है, ए का स्थान बाएं तरफ से कितना है, ए का स्थान दिया है बाएं तरफ से 15 और बी का स्थान दाएं तरफ से 17। जो बी है उसका स्थान कितना है 17। अब वो अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं तरफ से कितना हो गया 25। अब जब ए यहां आएगा तो इसका स्थान कितना हो गया ये 25। सबसे पहले वही काम करेंगे, कुल संख्या निकाल लेंगे। तो 17 प्लस 25 माइनस 1, 17 प्लस 25 माइनस 1 करेंगे तो 5 और 2 7, 7 5 हो जाएगा 12, और 2 और 1 3 और 1 4, 42 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 41। तो हमारे पास जो कुल लड़कों की संख्या वो कितनी है 41। तो पूछा है बी का स्थान दाईं ओर से कितना होगा, क्योंकि बी अब यहां आ जाएगा, और जब यहां आ जाएगा तो पूछा है इसका स्थान कितना होगा। तो करना है क्या है, बस कुल संख्या में से पहला स्थान घटा देंगे, कितना है 15, और प्लस 1 कर देंगे। तो 11 में से 5 गया 6, और 3 यहां बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2, 26, और 26 में 1 ऐड करेंगे तो 27। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। देखिए दोबारा समझ लीजिए, कह रहे हैं ए बाएं तरफ से 15वें स्थान पर है और बी दाएं तरफ से 17वें स्थान पर है। स्थान बदल लेने के बाद ए बाएं तरफ से 25वें स्थान पर हो गया, कितना हो गया 25वें स्थान पर। तो बताइए बी का स्थान दाएं से क्या होगा। यह स्थान हमें दोनों तरफ से मिल गया तो कुल संख्या निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 17 कितना हो जाएगा 7 5 12, 2 3 1 4, 42 माइनस 1 कितना हो गया 41। और 41 में से जब हम ये वाला स्थान घटा देंगे तो 41 माइनस 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 41 में से 15 गए तो 26 बचेंगे, और 26 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो राइट आंसर क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल, किसी परीक्षा में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या में रवि का स्थान प्रारंभ से 25 है तथा अंत से 15 है। यदि उस परीक्षा में 10 छात्र फेल हुए हो तो परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए परीक्षा में पास हुए छात्रों में कितने, पास होने वाले छात्रों में जो रवि का स्थान है वो प्रारंभ से कितना है 25 है, अंत से कितना है 15 है। तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि परीक्षा में कुल कितने छात्र पास हुए। जब रवि का स्थान दोनों साइड से पता है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देते हैं। 25 15 40, और 40 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 39। तो जो 39 है ये छात्र तो फेल हुए, और जब फेल हुए और सॉरी पास हुए, 39 क्या है पास हुए, और 10 छात्र क्या है फेल हुए। तो 39 तो वो हो गए जो पास हुए, और प्लस 10 छात्र कौन से हैं जो फेल हुए। तो 39 और 10 कितने हो गए 49। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 आएगा 49। तो परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में 60 छात्र हैं, यदि कक्षा के सभी छात्रों में पास हुए छात्रों में एक छात्र का स्थान प्रारंभ से 20वां है तथा अंत से 30वां है, तो उस कक्षा में कितने छात्र परीक्षा में फेल हुए हैं।
यहां पर क्या, फेल हुए छात्रों की संख्या आपको निकालनी है। कुल कितने दिए, कुल छात्र हैं हमारे पास 60, जो कुल है वो 60 छात्र हैं। अब कह रहे हैं कि पास हुए विद्यार्थियों में जो छात्र हैं वो एक का स्थान जो 20वां है प्रारंभ से और अंत से कितना 30, तो हम ये निकाल सकते हैं पास कितने हुए हैं। और जब पास हुए हैं तो हमें एक ही स्थान प्रारंभ से भी पता है और अंत से भी पता है, और जब दोनों साइड से पता है तो दोनों को जोड़ेंगे 30 और प्लस 20 और माइनस कर देंगे 30 20 50 माइनस 1, कितना हो गया 49। तो जो 49 छात्र हैं वो तो पास हुए, बाकी फेल हुए होंगे। तो हमारे पास कुल छात्र कितने 60, और 60 में से 49 माइनस करेंगे तो कितने बच गए 11। तो जो 11 छात्र वो क्या फेल हुए, तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है हमारे पास, बच्चों की एक पंक्ति में आकाश बाईं ओर से 12वां है और अजय दाईं ओर से 18वां है। यदि सीता आकाश के दाएं 7वें स्थान पर है और दोनों के बीच में है तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। पंक्ति है, बच्चों की एक पंक्ति में जो आकाश है वो कितने स्थान पर है 12वें स्थान पर है, और अजय, जो अजय है वो कितने स्थान पर है 18 दाईं ओर से, और सीता आकाश के दाएं 7वें स्थान पर है। अगर सीता आकाश के दाएं 7वें स्थान पर है तो 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19। तो जो सीता का स्थान है वो कितना है 19 है, और जब 19 है और वो दोनों के बीच में है, इसका मतलब है 6 व्यक्ति यहां पर हैं और 6 ही कहां पर है यहां पर, क्योंकि 12 7 19, 7 भी तो खुद है तो इससे पहले कितने होंगे 6। जब यहां दोनों के बीच में 6 है तो यहां भी कितने हो जाएंगे 6, तभी क्या होगा ये बीच में होगी। पूछा है कुल कितने बच्चे हैं, बस जोड़ देंगे 12 ये हो गए प्लस 18 ये हो गए, और 6 और 6 12, और एक सीता खुद है कितने हो जाएंगे 13। इन्हें ऐड करेंगे 8 2 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, और 8 2 10 3 13, 1 2 3 3 और 1 4, तो कितने छात्र आ जाएंगे 43। तो इस पंक्ति में जो छात्र हैं वो कितने हैं कुल 43 यानी 43। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर 5 यानी नॉट। दोबारा ध्यान दे लेंगे, आकाश का स्थान बाईं ओर से 12 है और अजय का स्थान दाईं ओर से 18 है, और कह रहे हैं सीता आकाश के जो दाएं है वो 7वें स्थान पर है। आकाश का दायां इधर होगा तो 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19। तो पहले कितने होंगे यहां पर 6, जब 6 यहां पर है तो 6 ही यहां पर होंगे, तब जाके क्या ये बीच में होगी। बस इन्हें जोड़ देंगे सबको, हमारे पास कुल संख्या मिल जाएगी 12 ये आ गए, 18 ये आ गए दाएं तरफ से, और 6 और 6 12 और 1 13। इन्हें ऐड कर दो, 8 3 11 और 2 13 और 3 और 1 4। राइट आंसर क्या आ जाएगा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास किसी पंक्ति में ए बाएं से 40वां है तथा बी दाएं से 30वां है, सी दोनों के मध्य बैठा है जो कि बी के बाएं 5वां है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। और ये सवाल आपको इस सवाल को करने के बाद इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर इन चारों ऑप्शन में से क्या है। और जिसने भी वीडियो पहली बार देखी है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।